सुप्रभातम प्रिय बच्चों, मैं सुधींद्र मिश्रा आज कक्षा 10 के छात्रों को संस्कृत देववाणी चतुर्था पाठा प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, इसमें एक बुद्धिमान ग्रामीण की चतुरता का संपूर्ण ज्ञान कराया गया है। कहते हैं, एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा माने एक बार, बहवः माने बहुत से, जनाः माने लोग, धूमयानम के बारे रेलगाड़ी, आरोह्य माने बैठ करके, नगर माने गांव, नगर का मतलब शहर की तरफ जा रहे थे। फिर अर्थ देखिए, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठ कर के शहर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। उनमें कुछ ग्रामवासी और कुछ नगरवासी थे। मौनम स्थितेषु चुपचाप बैठे हुए उन लोगों में से एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन, ग्रामीण की उपहासना करते हुए अर्थात हंसी उड़ाते हुए बोला। अकथयत माने बोला। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण माने गांव के रहने वाले अद्यधन अपि आज भी पहले की तरह, पूर्ववत् माने पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी है। उसने मतलब जो टोंट कसा कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी है। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तो उनका विकास हुआ है और न तो हो सकता है। शक्नोति माने हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पेन श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। उसकी इस प्रकार की कथन को सुन करके कोई भी, को धन अपि कह धन अपि बराबर कोई भी, चतुर ग्रामीण अब्रवीत माने बोला। उसकी इस प्रकार की बात सुन करके कोई चतुर ग्रामीण बोला, गांववासी बोला, भद्र नागरिक, अच्छे नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बोले। यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। तो कहने का तात्पर्य, भद्र नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ बोले। यतो ही भवान शिक्षिता, निश्चय ही जैसा कि आप शिक्षित हैं, बहुज्ञः च अस्ति, और बहुत कुछ जानने वाले हैं। बहुज्ञः, बहुत कुछ जानने वाले। इदम आकर्ण, इसको सुनकर सह नागरिकः सदर्पम ग्रीवाम उन्मय्य, इसे सुनकर वह नागरिक सदर्पम माने गर्व के साथ, घमंड के साथ, अपनी ग्रीवा माने गले को, अपने सिर को उठा करके, उन्नमय उठा करके बोला। कथिष्यामि, कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः, लेकिन पूर्व माने पहले शर्त बज लेना चाहिए, अर्थात शर्त लगा लेनी चाहिए। विधातव्यः, विधातव्य माने बद लेना चाहिए, अर्थात शर्त लगा लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा सः चतुरः ग्रामीणः अकथयत्। उसकी उस वार्ता को सुन करके, अर्थात उसकी उस बात को सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, त्वा प्रत्यय, वह चतुर ग्रामीण, वह चतुर गांव वाला बोला, भो हे वयम अशिक्षिता, हम लोग अशिक्षित हैं। भवान से शिक्षितः, और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञाः, हम सब अल्पज्ञ हैं, कम जानकारी रखने वाले हैं, कम जानने वाले हैं। भवान च बहुज्ञः, और आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। इत्येवं विज्ञाय, इस प्रकार से ऐसा जानने के लिए
अस्माभि समयः कर्तव्यः, हमें हम सभी को शर्त बज लेना चाहिए, शर्त लगा लेनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छामः, हम लोग आपस में पहेली पूछेंगे। हम लोग आपस में क्या पूछेंगे? पहेली। प्रहेलिकाम पृच्छामः, पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था, यदि आप उत्तर देने में समर्थ हो जाएंगे, यदि आप उत्तर दे देंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दस्यति। कह रहा है यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। ग्रामीण कह रहा है यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप जो है 10 रुपये देंगे। कितने रुपए देंगे? 10 रुपये आप देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम, तो 10 रुपये का आधा। 5 रूप्यकाणि दास्यामः, तो 5 रुपये देंगे। भाई ग्रामीण ने अपने आप को मतलब अशिक्षित माना और अज्ञानी माना, इसलिए कह रहा है कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए अगर मैं जीतता हूँ, ग्रामीण जीतता है, तो शहर वाला उसको कितने रुपए देगा? 10 रुपये देगा। अब अगर जो है ग्रामीण वाला हार गया और शहर वाला जीत गया तो ग्रामीण वाला उसको 10 का आधा अर्थात 5 रुपये देगा। आम स्वीकृतः समयः, हाँ स्वीकृतः समयः, शर्त स्वीकृत हो, मंजूर हो, इति कहते, ऐसा कहते हुए तस्मिन् नागरिके, उस नागरिक ने सह ग्रामीणः नागरिकम, उस ग्रामीण से, उस नागरिक से उस ग्रामीण ने कहा। जब शर्त बज ली गई तो उस नागरिक से उस ग्रामीण ने कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले आप ही पूछें। प्रथमम माने पहले, भवान माने आप, एव माने ही, पूछें। नागरिकस्य च ग्रामीणम अकरत, और नागरिक ने भी कहा, तमेव प्रथमम पृच्छ इति, आप तुम ही पहले पूछिए। इदम श्रुत्वा सह ग्रामीणः अवदत्, जब नागरिक ने कहा पहले आप ही पूछिए तो ग्रामीण ने कहा, इदम श्रुत्वा, इसे सुनकर, स ग्रामीणः अवदत्, वह ग्रामीण अर्थात गांव वाला बोला, युक्तम, ठीक है, अहम एव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ, मैं ही पहले पूछता हूँ। तो देखिए क्या पूछता है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुका स्फुटवक्ता च यो जानात् स पंडितः। अपदो दूरगामी, अपदो बिना पैर वाला, दूरगामी च, और दूर तक जाने वाला है, बिना पैर का है लेकिन चलता बहुत दूर तक। साक्षरो ना च पंडितः, साक्षर नहीं है फिर भी पंडित है, फिर भी पंडित है। अमुखः, बिना मुख वाला है। स्फुट वक्तः, और स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति, जो इसको जानता है वही पंडित है। अब अस्याम उत्तरम ब्रवीत भवान, तो इसका उत्तर आप बोलें। नागरिकः बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा, अचिंत्यत परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था न अभवत्, लेकिन इस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए ग्रामीण बोला, अहम अस्या प्रहेलिका उत्तरम न जानाति, इसलिए ग्रामीण से बोला मैं इसका उत्तर, इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः कथयत, इसको सुन करके अर्थात उसकी बात सुन करके ग्रामीण बोला, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, तो 10 रुपये दीजिए। अगर इसका उत्तर नहीं जानते तो शर्त के मुताबिक 10 रुपये दीजिए।
अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। इसलिए म्लान मुखेन, बड़ा मलिन मुख से नागरिक ने, बड़ा दुखी मन से नागरिक ने समयानुसारम माने शर्त के अनुसार 10 रुपये उसको देता है। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, फिर ग्रामीण बोला, इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, अब आप ही प्रहेलिका माने पहेली पूछे। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न कांचित प्रहेलिकाम स्मरत। दंड दानेन, दंड देने के कारण दुखी नागरिक, खिन्न माने दुखी, दंड देने से दुखी नागरिक बहुकालम माने बहुत समय तक विचार्य सोचते हुए कोई भी पहेली नहीं याद कर पाया, उसे कोई पहेली याद नहीं आई कि क्या पूछे। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, और इस प्रकार से अत्यधिक लज्जित होते हुए बोला, स्वकीया प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, अपने द्वारा दी गई या अर्थात अपने द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर आप ही बोलिए। ग्रामीण से बोला कि आपने जो पहेली मुझसे पूछा उसका उत्तर आप ही बताइए। तदा माने तब, सह ग्रामीण बिहस्य, तब वह ग्रामीण, बिहस्य माने हंस करके, स्वप्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम औदत, अपने द्वारा पूछी गई पहेली का शीघ्र उत्तर दिया, अर्थात शीघ्र उत्तर बोला। पत्रम इति, पत्र है। बच्चों कैसे पत्र है? पत्र जो है बिना पैर के बहुत दूर दूर तक जाता है। उसने कहा ना, आप दो दूरगामी, बहुत दूर तक जाता है। न साक्षरो न च पंडिता, और साक्षर है। साक्षरो ना, साक्षर ना होते हुए पंडित है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। अमुखा, बिना मुख वाला है। पत्र के कोई मुख है क्या? लेकिन स्फुट वक्ता, लेकिन सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, इसको सब कुछ जानता है। यो जाना सपंडिता, और जो इसको जानता है वही पंडित कहलाता है। इस प्रकार से उसके मतलब जय इस प्रश्न का इस पहेली का उत्तर मिल गया कि पत्र। यतो ही इदम पदेन बिनाप दूरम जाति, कह रहा, अब अर्थ देख लीजिए। यतो, जैसा कि निश्चय ही यह पदेन बिनापि, बिना पैरों के ही दूर तक चला जाता है। अक्षरैः युक्तम अभी न पंडितः, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, पंडित नहीं होता है। एतस्मिन् एव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, एतस्मिन् एव काले, उसी ही समय, अर्थात जब उसने इसका उत्तर बता दिया और तभी उसका गांव आ गया जहाँ पर उसको रेलगाड़ी से उतरना था। एतस्मिन् एव काले, उसी ही समय उसका, उस ग्रामीण का गांव आ गया जहाँ उसे उतरना था। सा बिहसन, वह हंस करके रेल यानात, रेलगाड़ी से अवतीर माने उतर करके स्वग्रामम प्रति अचलत, अपने गांव की तरफ चला जाता है, अपने गांव की तरफ चला गया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्वत तुष्णीम अतिष्ठत, नागरिक लज्जित हो करके पूर्वत, पहले की भांति, तुष्णीम अतिष्ठत, वहाँ ही बैठा रह गया, जहाँ पर बैठा था वहाँ का वहाँ ही बैठा रह गया। तुष्णीम अतिष्ठत, वहीं बैठा रह गया। सर्वे यात्रियाः वाचालं तम नागरिकम दृष्ट्वा आसन, सभी यात्री, सर्वे यात्रियाँ, सभी यात्री, वाचालम तम नागरिकम, उस वाचाल नागरिक को देख करके हंसने लगे। उस वाचाल, भाई बहुत बोल रहा था, उसकी वाचालता को देख करके सब जितने वहाँ यात्रीगण थे वे सब हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभवत, तभी उस नागरिक को अनुभव हुआ, अनुभवत माने अनुभव हुआ, तभी उस नागरिक को अनुभव हुआ, यत माने कि ज्ञानम सर्वत्र संभवती, ज्ञान ही हर जगह संभव होता है।
अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं। ज्ञान ही हर जगह संभव होता है, हर समस्या का समाधान ज्ञान से ही होता है। ग्रामीणायपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धता भवन्ति। ग्रामीण लोग भी कभी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ग्रामीण भी कभी नागरिकों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। इति सिद्धम। इस प्रकार से ये पाठ जो है आपको पढ़ाया गया, शायद आपकी समझ में भी अच्छी तरह से आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि किसी प्रकार की समस्या होगी तो हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वेरी मच।